हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। आज हम आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके दिखाने वाले हैं झारखंड कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके रिगार्डिंग। आइए आपको ले चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपने गूगल में टाइप करना है JSSC.online.reg.in। आप जैसे ही ये है इस वेबसाइट का नाम टाइप करोगे और टाइप करने के बाद सर्च करोगे तो आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओ। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर पहुंच जाओगे। जैसे आप होम पेज पे पहुंच जाओगे आपको यहां पर ग्रीन कलर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाई दे रही होंगी, पहले आपने उनको देख लेना है ध्यान से। पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म है वो 22 जनवरी से 21 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 फरवरी 2024 रहने वाली है। लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यानी कि लास्ट डेट है जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की वो 25 फरवरी रहने वाली है। इसके बाद अमेंडमेंट इन द डेडिकेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इसके बाद कोई करेक्शन वगैरह के लिए अगर कुछ रह जाता है तो वो आप 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आप उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस साइड देख रहे होगे लेफ़्ट साइड में ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले आपसे मांगेगा ये पर्सनल डिटेल्स में आपने क्या करना है, कैंडिडेट्स नेम भरना है। कैंडिडेट का लास्ट नेम हो तो दे देना है, अदरवाइज फुल नेम में भी आपका कैंडिडेट्स नाम अकेला आ जाएगा। लास्ट नेम है तो इसमें जैसे कि ये विकास है, विकास कुमार होता तो कैंडिडेट्स फुल नेम में क्या आता, विकास कुमार आ जाता। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके अपनी भर लेनी है। इसके बाद आपने भरना है फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर को आपने फिर कन्फर्म करना है, यानी कि मोबाइल नंबर आप 2 बार भरने वाले हो। इसके बाद आपने आधार नंबर भर देना है, ईमेल आईडी भर दे। ईमेल को भी आपने यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए 2 बार टाइप करना है। इसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, यानी कि आप इंडियन हो तो इंडियन सेलेक्ट करनी, अदर है तो अदर, कुछ अदर कंट्री का है तो अदर करना है। इसके बाद आता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 2। तो 1 है जो वो कंपलसरी है, सेकंड वाली अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसके बाद आता है ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर सेकंड, यानी कि आप जो पेपर दोगे वो किस लैंग्वेज में आप अपना पेपर देने वाले हो वो हमने सेलेक्ट कर ली है यहाँ पर हिंदी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो अनमैरिड हो, या ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि जो हम ये फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखाने वाले हैं ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर हमने किसी का नाम उठाया हुआ है, इससे कोई ये ज़रूरी नहीं है कि ये डाटा करेक्ट ही हो, इसलिए हमने ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और ये सब एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किए हुए हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आओगे आपसे ये अदर इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अदर इन्फॉर्मेशन में आपने वैकेंसी टाइप में यहाँ पर रेगुलर, बैकलॉग और बोथ, दोनों में 3 तरह की ये ऑप्शन यहाँ पर होंगे। तो हमने रेगुलर वाली को सिलेक्ट कर लिया है, आप अपने हिसाब से कर लेना, बैकलॉग में भरना चाहते हैं या बोथ में अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है आर यू लोकल रेजिडेंस ऑफ झारखंड। यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप झारखंड के रहने वाले हो तो यहाँ पर यस करना है, अगर आप अदर स्टेट के हो और ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपने इसको नो करना है। हम पहले आपको यस के साथ भर के दिखाते हैं, फिर आपको नो के साथ भी भर के दिखाने वाले हैं। तो रेजिडेंस में हमने कर दिया यस। इसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपके ये डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, यानी कि झारखंड की कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपने वो सेलेक्ट करनी है जिस डिस्ट्रिक्ट के आप वहाँ रहने वाले हो। तो हमने यहाँ कोई भी सिलेक्ट कर ले एग्जाम्पल के तौर पर। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी में आप सेलेक्ट करोगे आपकी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, हमने यहाँ एससी अप्लाई कर ली है। इसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन हो, यस करना है, नहीं है तो नो करना है। हैव यू सर्व्ड एज होम गार्ड, क्या आपने लास्ट 3 से 6 मंथ में वहाँ पर होम गार्ड के तौर पर काम किया है, अगर किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना है। डू यू क्लेम द रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर रिजर्वेशन चाहते हैं तो यस करना, अदरवाइज नो करना है। के बाद आपको दिखाते हैं हम नो के साथ, अगर आप वहाँ के रेजिडेंस नहीं हैं तो क्या करोगे।
वैकेंसी टाइप में हमने रेगुलर ही रहने दिया है। आर यू द लोकल रेजिडेंट झारखंड, इसमें हमने नो कर दिया। ये अदर स्टेट वाले करेंगे, जो झारखंड के नहीं रहने वाले हैं वो करेंगे। जैसे आप नो करोगे तो यहाँ पर कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ UR आएगा, यानी कि अनरिजर्व्ड आएगा, यानी कि आप वहाँ की रिजर्वेशन का फ़ायदा फिर नहीं ले पाओगे। आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ इसकी है वो मिनिमम 10th मांगी हुई है। 10th यहाँ पर लिखी हुई है ऑलरेडी, मिलेगी, स्टार लगा मिलेगा। उसके बाद आपने बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप कौन से बोर्ड से पास आउट हो 10th क्लास। मंथ ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने किस महीने और किस साल में वो 10th क्लास पास की है। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस, पास हो, फेल हो या फिर कंपार्टमेंटल हो, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर देना। हमने पास सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद आपने यहाँ पर रोल नंबर टाइप करना है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि आपने कितने % 10वीं क्लास में पाए हैं वो यहाँ पर टाइप कर देना है। स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे आपकी एड्रेस डिटेल मांगेगा। एड्रेस डिटेल में आपने इस साइड में भरना है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हमने भर दिया है, फर्स्ट लाइन में भर दिया, सेकंड लाइन में भर दिया, थर्ड लाइन में भर दिया है। हमने यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लिया स्टेट। अब झारखंड के रहने वाले हो तो आपको झारखंड यहाँ पर सेलेक्ट करने को मिलेगा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना टाइप करना होगा। उसके बाद पिन कोड भर दिया। बात कर लेते हैं परमानेंट एड्रेस की। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने ये चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है। आपका ये एड्रेस ज्यों का त्यों उस साइड में आ जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर टिक मार्क किया है तो ये पूरा का पूरा एड्रेस आप ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। से जब प्रीव्यू और सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी डिटेल वो एक बार दिखाएगा। तो आपने वो पूरी डिटेल पढ़ करके नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का चेक बॉक्स होगा, आपने उस चेक बॉक्स में ओके कर देना है और यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपने फिल कर देना है। इस प्रकार से आप वो कैप्चा फिल कर दोगे और ये आपका जो चेक बॉक्स है इसको आप टिक मार्क कर दोगे। उसके बाद आपने सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यदि आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने आएगा जैसे कि डियर विकास, ये कैंडिडेट का नाम है, यूर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। काइंडली फिल द रिमेनिंग स्टेज वंस द पेमेंट गेटवे विल एक्टिव, यानी कि अभी तक है जो पेमेंट गेटवे है वो इसका एक्टिव नहीं हुआ है। तो जो आगे की जो रिमेनिंग स्टेज है, आगे की जो प्रक्रिया है वो अभी आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद अगर आप इस पर लॉगिन करके देखोगे तो इस प्रकार से दिखाएगा। जैसे हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपने यहाँ पर लॉगिन डिटेल में लॉगिन की डिटेल भर देनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है और नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा भर देना और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे लॉगिन पर तो आपके सामने इस प्रकार का स्टेटस आपको शो करेगा, रिमेनिंग स्टेज विल बी ओपन शॉर्टली, यानी कि जो बाकी की जो प्रक्रिया है इस एप्लीकेशन फॉर्म की वो अभी तक इन्होंने ओपन नहीं की है, वो जल्द ही ओपन हो जाएगी। तो आपने इसको जब भी आपको टाइम लगे बार बार इस वेबसाइट पर विजिट करना है और लॉगिन लेके देखना है। जैसे आपका लॉगिन होता है, अगर ये मैसेज दिखाता है तो इसका मतलब अभी ओपन नहीं हुआ। अगर ओपन हो जाती है तो आपकी बाकी की जो प्रक्रिया है वो ओपन हो जाएगी और आप आगे की प्रक्रिया को फिल कर पाओगे। जैसे ही आपकी आगे की प्रक्रिया ओपन हो जाती है हम भी आपके लिए एक नई वीडियो बना करके आपको दिखा देंगे कि आगे की प्रक्रिया में क्या होगा। तो आज थी ये थोड़ी सी जानकारी झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। ये आपने उसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।